नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारी किस्मत और सितारों का कितना महत्व होता है ये आप सभी जानते हैं। तारों की चाल ही हमारे आने वाले जीवन या कहें कि हमारे भविष्य के बारे में हमें बताता है और हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा के तारों के बारे में और बात करते हैं आपके आने वाले पलों के। हमारी कोशिश यही रहती है जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही हम आपको बताएंगे आपकी रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, सावन का महीना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के सोमवार का सर्वाधिक महात्म्य है और इस महीने में सोमवार के दिन शिव आराधना का विशेष महत्व है। सावन को मनोकामनाओं की पूर्ति का महीना भी कहा गया है और ज्योतिष के अनुसार इस महीने की एक विशेषता यह भी है कि इसका कोई भी दिन और व्रत शून्य नहीं होता। और आज सावन के दूसरे सोमवार पर हमारे साथ हम बात करेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय शिव शंकर। पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे आज अलग अलग राशि के जातक भगवान शिव को खुश कर सकते हैं और साथ ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है इसी से जुड़ा या आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कोई गुड लक टिप, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या हाल है आपके सितारों के और आज के दिन को आपको कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बनाना है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज की इस महंगाई और बेरोजगारी भरे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान का स्वप्न देखना और उसे पूरा करना आसान काम नहीं रह गया। और यदि आप ये स्वप्न पूरा भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कर्ज रूपी जो राक्षस है उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो जीवन की इस तरह की सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार के दिन यानी आज सभी 12 राशियों के जातक अपनी राशि और अपनी कामनाओं अथवा परेशानियों के निवारण के लिए यदि अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ, जो कि बहुत ही भोले हैं, वो प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आज जानेंगे हम कि किस राशि के व्यक्ति को किस पूजा सामग्री से और किस विधि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से उनका अभिषेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। तो मेष राशि वाले जो हमारे जातक हैं, दर्शक हैं, तो इस सावन माह में, पूरे सावन माह में या आज विशेष तौर पर, चूँकि आज सावन का सोमवार का व्रत भी है और सोमवार का दिन भी है, तो भगवान शिव को आप जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर यदि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, लाल चंदन व कनेर के पुष्प भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाएं। आज आप शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर भगवान शंकर को आज आपको भोग लगाना है। ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक यदि आप करते हैं तो भूमि, भवन आदि अचल संपत्ति आपको प्राप्त होती है। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, तो आज के दिन आपको या पूरे सावन में आप भगवान शिव का दही से अभिषेक करें। इसके अलावा चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। ऐसा करने से आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। बात करते हैं हमारे मिथुन राशि वाले जो दर्शक हैं कि उन्हें आज के दिन भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है। तो मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको पूरे सावन माह में विशेष तौर पर सोमवार के दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। इसके अलावा हरे मूंग, दुर्वा और कुशा भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी है। आप लिख लीजिए, बहुत छोटे छोटे मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ। ओम भूतेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपको पूरे दिन जाप करना है। निश्चित तौर पर धन से संबंधित जो भी आपकी परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आपको अपनाने होंगे आपके आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। साथ ही सावन का महीना है, शिव भगवान को खुश करने के लिए पंडित जी ने आपको बहुत छोटे लेकिन बहुत ही चमत्कारी मंत्र बताए हैं।
चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कुछ खास है बाकी जो राशियां हैं उनके लिए। बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए। तो कर्क राशि वाले जो हमारे जो दर्शक हैं उनको आज भगवान भोलेनाथ को घी से अभिषेक करना है। ध्यान रखें किससे? घी से अभिषेक करना है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा कच्चा दूध और सफ़ेद आंकड़े के पुष्प और शंख पुष्प भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी है। और महादेव के जो 12 नाम हैं उनका आज आपको स्मरण करना है। इससे न केवल आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होगा बल्कि किसी तरह की यदि आप चिंता से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से आप परेशान हैं, तो उस डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज गुड़ के जल से, मतलब थोड़ा आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डाल के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। गेहूं और बादार के पुष्प आज आपको भोलेनाथ को अर्पण करना है। साथ साथ में गुड़ और चावल से बनी हुई खीर का भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना है। ओम नमः शिवाय की एक माला का, और जितना आप कर सकते हैं वो मिनिमम तो एक माला है, कम से कम एक माला 108 बार, और जितना आज आप करते हैं तो आज का जो सावन का दूसरा सोमवार है वो आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला रहेगा। आत्म सुख मिलेगा और जो आपके बिगड़ते हुए जो काम हैं वो स्वतः ही बनते चले जाएंगे। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जहां तक हो सके गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। इसके अलावा भांग, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, भांग, दुर्वा और भोलेनाथ को पान अर्पण करना है। शिव चालीसा का शिवलिंग के सामने बैठ के आपको पाठ करना है। निश्चित तौर पर ये जो उपाय है तो उन दर्शकों के लिए भी है जो कि रोजगार नहीं मिलने से पीड़ित है, जिनको मनवांछित नौकरी नहीं मिल रही। यदि वो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस के साथ अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको मनवांछित रोजगार की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये तो आपने जाना कि किस तरीके से आज आप सावन के महीने में भोलेनाथ को किस तरह से खुश कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयपुर से है माधुरी जी। वो अपनी माता जी चंद्रकांता के बारे में जानना चाहती हैं, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8/2/71 और 12:50 सुबह का जो है उनका जन्म समय है, और जन्म स्थान जो है उनका ये उदयपुर ही है। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। जी माधुरी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। शुभ आशीर्वाद माधुरी जी। मेरी मम्मी क्या बीमार बहुत रहती है, उनके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है राइट हैंड में, तो उनका ऑपरेशन भी हुआ, अभी 8-9 महीने हो गए तो सही नहीं हो रहा, तो कब तक क्या होगा सही? आपकी मदर का नाम क्या है? चंद्रकांता। चंद्रकांता चौबीसा जी। चंद्रकांता जी की अगर जन्म कुंडली की विवेचना करें तो उसके हिसाब से इस वक्त राहु की महादशा और चंद्रमा का जो अंतर है ग्रहण योग बनाता है। तो ये जो ग्रहण योग है ये कहीं ना कहीं पूर्ण स्वास्थ्य सुख में रुकावट पैदा करता है। तो आने वाला जो समय है फरवरी 2015 के पश्चात का जो समय है तब तक थोड़ा सा जो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। तो आपको करना ये है कि एक तो नियमित रूप से आप अपनी माताजी के सिराने की तरफ जो जौ आते हैं पूजा में, जो हम काम में लेते हैं, कम से कम 2 मुट्ठी जौ एक पॉलीथीन में रख के, एक थैली में रख के उनके सिराने की तरफ रख दीजिए, और अगले दिन सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाना है। आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि रविवार के दिन अपनी माताजी के हाथ से एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती, जिसको हम कंगन बोलते हैं, वो एक दोने में रख के और माताजी का हाथ लगवा के पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो, नहीं भी हो तो कोई काला कुत्ता दिख जाए तो उसको भोग के लिए दे दीजिए, और अगर मंदिर है तो मंदिर में भैरव जी को अर्पण कर दें। कम से कम 11 रविवार आप ये करिए, निश्चित तौर पे उनके स्वास्थ्य में आपको सुधार होता दिखेगा। तो ये तो माधुरी जी आपने जाना कि आपकी माताजी का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो सकेगा, और साथ ही आप ये छोटे से उपाय ज़रूर आजमाइएगा, और हम कामना करते हैं कि जल्दी आपकी माताजी की तबीयत एकदम सही हो जाए। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, सीकर से हैं मुकेश जी, हम उनसे बात करते हैं। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप सबसे पहले बताएं जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जन्म स्थान और जन्म समय हमें बताएं। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च 1985 जी, और आपका जन्म समय? 2:05 PM दोपहर का। दोपहर का। और जन्म स्थान आपका सीकर है? सीकर है।
जी, और आप मुकेश जी क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे फ्यूचर के बारे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। जी, जी पंडित जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी लाइफ में। देखिए मुकेश जी, जो नवंबर 2014 के पश्चात का जो समय है, तो आपकी जो भी फाइनेंशियल समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। सन 2015 जो है आपके जीवन के लिए अच्छा समय आ रहा है, जिसमें जो भी आपने खोया पैसा है वो आप प्राप्त कर सकते हो। एक बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना ये है कि रोज़ आपके घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के ऊपर एक तेल का दीपक आपको जलाना है। उस तेल के दीपक में 2 काली मिर्च, जो काली मिर्च आती है, उस तेल के अंदर डाल देनी और दीपक जलाना है वहाँ पे मुख्य द्वार पे। और वो भी संध्या वक्त का जो समय होता है उस वक्त आपको दीपक जलाना है। लगातार 43 डेज तक, 43 दिन तक आप इस उपाय को करिए। निश्चित तौर पे धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको शीघ्र मुक्ति मिलेगी। तो मुकेश जी, आपने जाना कि धन में अगर आपकी कोई फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, उसे अगर दूर करना है तो पंडित जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। तो पंडित जी आगे बढ़ेंगे। ये तो थी राशियों की बात, हमारे अभी तक के जो जातक हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कैसे आपको अपने दिन को बनाना है बेहतरीन और किस तरह से आप मना सकते हैं भोलेनाथ को, अपनी मनोकामनाएं उनसे पूर्ण करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी जो हमारी राशियां हैं, किस तरह से उन्हें भोलेनाथ को मनाना है और किस तरह से अपने आज का दिन उन्हें व्यतीत करना है। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज भगवान भोलेनाथ का इत्र से या सुगंधित तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। साथ में दही, शहद और श्रीखंड का प्रसाद भगवान को अर्पण करना है भोलेनाथ को। सफ़ेद पुष्प भी आपको पूजा में भगवान शिव को अर्पण करने चाहिए। साथ साथ में शिवाष्टक का पाठ आज आपको शिवलिंग के सामने बैठ के करना है। निश्चित तौर पर आज अगर आप ये इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं तो जो आपके कार्यों में पिछले कई समय से जो आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है वो बाधाएं आपकी दूर होंगी और आपके जो कार्य हैं वो अपने आप बनते चले जाएंगे। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शीघ्र आपको फल मिलेगा। साथ ही लाल पुष्प भगवान शिव को आज आपको जरूर अर्पण करने हैं। ओम अंगरेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, इस मंत्र का आज आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे धन का आज आपको लाभ होगा। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज भगवान भोलेनाथ का दूध में, कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। तो दूध में हल्दी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना आज आपके लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। इसलिए इस राशि वाले पूरे सावन में या विशेष तौर पर आज हल्दी मिले दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके साथ साथ ही भगवान भोलेनाथ को चने के आटे और मिश्री से मिठाई तैयार करके भोग लगाएं। पीले या गेंदे के जो पुष्प होते हैं वो आज भोलेनाथ को अर्पण करने हैं। ओम रामेश्वराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इस उपाय से, इस तरीके से भोलेनाथ की पूजा करने से गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति भी निरोगी हो सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्या कुछ आप कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी परेशानियों से आप भोलेनाथ की पूजा करके उन सभी से निजात पा सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी राशियों की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, बीकानेर से हैं, किरण जी हैं। वो अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं। उनके पति का नाम है देवी प्रताप और जो जन्म तारीख है वो है 19/8/80, लेकिन उन्हें जन्म समय नहीं पता है। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ जानना चाहते हैं। किरण जी, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। वो पंडित जी, एक तो मैं उनके स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, उनके पेट में बहुत दर्द रहता है, और क्या इनके सरकारी जॉब है या नहीं है? जी जी पंडित जी। देखिए बेटा जी, सरकारी नौकरी का तो योग नहीं बनता है इनकी जन्म कुंडली में। जहाँ तक स्वास्थ्य सुख की अगर हम बात करते हैं
तो चूँकि इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा है, राहु अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है, वो भी नीच राशि पे अगर बैठ जाता है, तो पेट से संबंधित बीमारी करवा देता है। साथ साथ में सूर्य का नीच का होना वो भी एक प्रमुख कारण है पेट से संबंधित बीमारी करवाना, और भाग्य में अस्थिरता पैदा करता है। तो यदि आप पूर्ण रूप से भाग्य का सुख चाहते हैं, यदि आप पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का सुख चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपके पति जब रात को सोते हैं तो उनके सिराने की तरफ बेड साइड पे आपको एक तांबे के कलश में जल भर के रखना है। उस जल के अंदर आपको 7 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। ध्यान रखें, सूर्यास्त से पहले ही जल भर के रख दें, और अगले दिन सुबह उस जल को उनको ग्रहण कर लें, पी लें सबसे पहले, और साथ में जो तुलसी के पत्र डाले हैं वो तुलसी के पत्र का सेवन भी कर लें। निश्चित तौर पे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी होगी, बगैर किसी इलाज के उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक कार्य क्षेत्र का सवाल है, तो उसके लिए नियमित रूप से उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, और नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आने वाले समय में उनका जो नौकरी का क्षेत्र है उसमें भी उनको तरक्की मिल सकती है। तो किरण जी, आपने जाना कि आपके पति के अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए पंडित जी ने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर इस्तेमाल करें और उन्हें ज़रूर आजमाएं, और फिर देखिए कि किस तरीके से वो सफलता उन्हें ज़रूर मिलेगी। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ, 12 से है, वर्षा है, वो भी अपने पति नरेंद्र, उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनकी जन्म तारीख। जी वर्षा जी, स्वागत है आपका। आप बताएं कि क्या जन्म समय है, जन्म तारीख और जन्म स्थान हमें ज़रा बताएं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 1989। नहीं, पूरा आप तारीख बताएं हमें, महीना बताएं और साल बताएं। महीना मुझे नहीं पता। अच्छा बेटा, क्या जानना चाहते हो आप? मैं बस ये जानना चाहती हूँ, बहुत टेंशन में रहते हैं वो, बहुत कर्जा मारते हैं उनका, और पैसे आते हैं जो भी हाथ में नहीं टिकते उनके। जी जी पंडित मुझे जी, बताओ कि मतलब कर्जा कैसे चुकते हैं उनका। देखो बेटा, कर्जे से मुक्ति के लिए, चूँकि आपके पति की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उन सभी के लिए, विशेषकर आपके पति के लिए, मैं सावन का महीना चल रहा है, उस सावन के महीने में यदि आप या आपके पति दोनों में से कोई भी भगवान भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करते हैं, थोड़ा सा शहद भगवान भोलेनाथ के ऊपर डालें, उसके बाद जल से उनका अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं, तो शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलती। साथ साथ में एक विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूं कि यदि पास में कहीं माता विष्णु का, भगवान लक्ष्मी का मंदिर हो, तो वहाँ से वहाँ पे जो नल लगा होता है, उस नल में से एक जल का लोटा भर के ले आए, और पास में जो भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष में उस जल को अर्पण करें। विष्णु लक्ष्मी का मंदिर नहीं भी हो तो घर से आप जल का जो कलश है वो भर के ले जाएं, और कहीं पे भी पीपल का जहाँ वृक्ष हो वहाँ पे आप उस जल को अर्पण करें, घी का दीपक लगाएं और पीपल की परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है, माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। तो बगैर खर्चे का बहुत सरल उपाय है। यदि आप लगातार कुछ दिनों तक भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माँ तुलसी की आराधना करते हैं, पीपल की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो वर्षा जी, आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और कर्जे से मुक्ति के लिए पंडित जी ने आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन उपाय बताए हैं। तो अगर आप उन्हें नियमित रूप से करते हैं तो ज़रूर आपके जीवन में सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन रहेगा। तो पंडित जी, ये तो थे हमारे कॉलर्स, हमारे व्यूअर्स, और लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि विशेष शिव अभिषेक के बारे में भी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन के बारे में कि आज उनके लिए क्या कुछ खास है और दिन को बेहतर बनाने के लिए वो क्या कुछ करें। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको पूरे सावन में, और विशेष तौर पे सावन के सोमवार के दिन, नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ उड़द की दाल से तैयार मिष्टान भगवान भोलेनाथ को भोग के स्वरूप लगाने चाहिए। नील कमल का जो पुष्प होता है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण करना है भगवान भोलेनाथ के सामने। निश्चित तौर पर ये जो उपाय है उन लोगों के लिए भी सफलतापूर्वक साबित हो सकता है जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं,
तो यदि आप इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं तो न केवल सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, अर्थात सुयोग्य वर और सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ को इस विधि से यदि आप पूजा करते हैं तो आपको मन वांछित वर मिलता है या वधु प्राप्त होती है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। यह जो तिल के तेल से अभिषेक होता है ये शनि की पीड़ा को भी कम करता है। साथ ही साथ उड़द से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। उड़द से बनी हुई मिठाई जैसे कंगन हो गई, तो ये जो इमरती जिसको हम बोलते हैं, तो यदि उसका भोग लगाएं और शमी के फूल से, शमी का जो वृक्ष होता है उसके फूल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनको अर्पण करते हैं। ओम शिवाय नमः, कौन सा मंत्र? ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त होती है और आपके सारी रुकावटें, समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं पूरे सावन मास में, विशेषकर सावन के सोमवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करें। चावल और दही मिलाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। पीली सरसों और नाग केसर से भगवान शिव को प्रसन्न करें, उनको अर्पण करें। ओम भोमेश्वराय नमः मंत्र, कौन सा? ओम भोमेश्वराय नमः मंत्र का भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठकर जाप करें। आपके परिवार में जितना भी कलह कलेश का जो वातावरण है वो खत्म होता है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि किस तरीके से आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी पूजा किस तरीके से की जाए, क्योंकि सावन का महीना है और उन्हीं का महीना है, उनको प्रसन्न करने का ये महीना है। तो पंडित जी ये तो हमने आज बताया कि राशिफल में आखिर कि क्या कुछ खास है लोगों के लिए और क्या कुछ खास जो विशेष पूजा करनी चाहिए आज के दिन के लिए, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए अगर आज सोमवार के दिन कोई विशेष उपाय है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की जो शुरुआत करते हैं वो हम महादेव के अभिषेक के साथ में करते हैं। तो अभिषेक में बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक किया जा सकता है। जल से भी अभिषेक किया जा सकता है, दूध से अभिषेक किया जा सकता है, दही से किया जा सकता है, घी से, शुद्ध देशी घी से अभिषेक किया जा सकता है। घी का तो विशेष महत्व बताया गया, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। शक्कर से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल, गन्ने का रस आदि से भगवान शिव को स्नान करवाना चाहिए, उनको अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद में भगवान भोलेनाथ के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए, शमी पत्र चढ़ाने चाहिए, दूब, कुशा, कमल का पुष्प, नील कमल का पुष्प, आक, मदार, कनेर के पुष्प, राई फूल आदि से भगवान शिव को प्रसन्न आप कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग के रूप में भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ा सकते हैं। धतूरा भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो शिव पूजन की सरल विधि में भगवान शिव को पूजने के लिए कहते हैं कि अगर इस प्रकार से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनको भोग अर्पण करते हैं तो पुण्य फल आपको प्राप्त होते हैं। एक बहुत ही सरल विधि आपको मैं बता देता हूँ कि किस अभिषेक कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये ध्यान रखें कि सुबह और शाम के समय ही भगवान शिव का विशेष अभिषेक का महत्व है। तो सुबह और शाम को स्नान के बाद में सफ़ेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव के साथ में माता पार्वती, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और नंदीगण की पूजा आपको करनी है। खाली शिव अभिषेक नहीं करना है। कहते हैं शिव परिवार की पूजा के बगैर सावन की पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है। और ये ध्यान रखें कि जब आप प्रातःकाल पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते वक्त आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। वहीं यदि आप शाम के वक्त पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की, तो जो आपका मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। शिव परिवार को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी एवं जल धारा से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। गंध, चावल, चंदन, रोली, सफ़ेद पुष्प, बिल्वपत्र व सफ़ेद वस्त्र भगवान को अर्पण करें। शिव को प्रिय बिल्वपत्र, भांग, धतूरा भी पूजा में चढ़ाना है आपको। सफ़ेद मिठाई या पकवानों का आपको भोग लगाना है। और जब भी जितनी देर आप ये पूजा कर रहे हैं, जो शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करते रहना है।
शिव की धूप व गाय के घी का दीप जलाकर भगवान शिव परिवार की आपको आरती करनी है। पूजा के बाद में शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन आपको करना है। पूजा व जीवन में हुए सारे जाने अनजाने दोषों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगनी। कहते हैं जब भी आप आरती करो उसके बाद पुष्पांजलि करो, पुष्पांजलि के बाद में आपको क्षमा प्रार्थना आपको अवश्य करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करके जो भी आपने प्रसाद भोलेनाथ को अर्पण किया उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और वहाँ पे जो भी मौजूद हैं उस प्रसाद को बांटें। तो इस विधि से यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर पूरी करते हैं। सावन का जो सोमवार है उसका विशेष महत्व माना गया है, तो आप इस विधि का लाभ उठाएंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो आपके दिन को सफल बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कि कैसे सोमवार के दिन आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं और साथ ही आज हमने दिया आपको कुछ गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।